हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। यह करी पत्ता का प्लांट, इसे मीठा नीम भी कहा जाता है। अगर आपके करी पत्ता प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसकी ग्रोथ ना होने के क्या क्या कारण होते हैं और क्या इसके ऊपर काम करें, इस पौधे के ऊपर, जिसके करने के बाद कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। तो आज का यही प्लांट वीडियो टॉपिक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद कीर्ति कुमार को। करी पत्ता प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको गैस बनती है तो खाली पेट में आप इसका पत्तियों के कुछ 10-15 पत्तियों को धोकर उसको चबा लें और फिर पानी पी लें। डेली ऐसा काम करेंगे तो आपके गैस की जो गैस बनती है वो धीरे धीरे, उससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम हो जाएंगे और फिर कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके बाल पक रहे हैं, जड़ से पक रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, तो इसके लिए पत्तियों का सेवन करते रहें। डेली के दिन 15-20 पत्तियों का चबाते रहें तो फ्रेंड्स इससे भी आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। ये तो हो गए इसके फ़ायदे के बारे में। अगर आप इसको लगा रखा है घर में, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसकी ग्रोथ ना होने के क्या क्या कारण होते हैं। इसकी ग्रोथ ना होने के पहला कारण हो सकता है कि आपने जिस गमले में इस प्लांट को लगाया हुआ है उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा निकल गई है और मिट्टी कम पड़ गई है गमले में जड़ों के लिए, यानी कि रूट बाउंड हो गया है आपका प्लांट, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरा कारण कि फ्रेंड्स, आप जो भी इसमें न्यूट्रिशन के लिए फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो इसकी जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा है ढंग से, क्योंकि रूट बाउंड हो गया है तो मिट्टी तक जड़ें हैं ही नहीं, जड़ें कम पड़ गई हैं और उसको न्यूट्रिशन इसलिए मिल नहीं पा रहा है, पानी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो कारण हो सकता है फ्रेंड्स, तीसरा कि आपका प्लांट किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है आपके प्लांट में, या फिर कीड़े मकोड़ों का अटैक हो सकता है जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है या बिल्कुल नहीं हो रही है। इसके अलावा इस प्लांट में धूप की कमी है। इस प्लांट को आप धूप सही मात्रा में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि एक आउटडोर प्लांट है तो इसको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको पूरे दिन की कड़ी धूप में भी आप लगा कर रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए इसको पूरे दिन की धूप दिखाएं। धूप ना मिलने की वजह से भी कभी कभी इसकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर बिल्कुल धीरे हो जाती है, कम हो जाती है और प्लांट ग्रो होना कभी कभी बंद भी कर देता है। तो इसको धूप में ज़रूर रखें। अपने घर में अगर लगा रखा हो तो ऐसी जगह में ज़रूर रख दिया करें, कुछ घंटों के लिए ही सही, ताकि इसको अच्छे से धूप मिल सके। तो धूप ना मिलना भी एक कारण हो गया इसकी ग्रोथ ना होने का। अब जो बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें और कौन कौन से काम करें जिसके करने के बाद आपके प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। पहला काम करें कि अगर आपका प्लांट बहुत सालों से एक ही गमले में लगा है तो उस जो पौधा है वो आप उसको रिपोर्ट कर लें। बड़े से बड़े गमले में कोशिश करें कि रिपोर्टिंग जो करें बड़े से बड़े गमले में कर लें एक ही बार, ताकि बार बार इसकी रिपोर्टिंग आपको ना करनी पड़े, हर साल इसकी रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। बार बार रिपोर्टिंग करने से प्लांट ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट शॉक में चले जाते हैं बार बार रिपोर्टिंग करने से। तो एक ही बार बड़े गमले में रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग के टाइम आप जिस भी गमले में लगाते हैं, मिट्टी या सीमेंट का गमला बहुत अच्छा रहता है इन पौधों के लिए, तो उसमें अगर आप लगाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी गमला इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लगाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा अगर इसको आप प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो। लेकिन इसके अलावा आप मिट्टी या सीमेंट के गमले में हैं तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसमें, क्योंकि उसमें पौधे बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अब लगाने के बाद आप इसको 8-10 दिनों के लिए शेडेड एरिया में रखें। उसके बाद आप इसको बाहर धूप में निकालें। थोड़ा सा प्लांट स्टैब्लिश हो जाए मिट्टी के अंदर, उसके बाद आप इसको बाहर निकालें, धूप में रखें। धूप मिलेगी तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा कि इसकी जब सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो उसमें कोई अच्छा फर्टिलाइज़र डालें, जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। साथ में आप नीम की खली मिला सकते हैं, जो कि इसमें जो भी मिट्टी में कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि प्लांट्स के विकास के लिए अच्छा नहीं होता है, इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, नुकसानदेह होता है, उनको जो नीम की खली होती है वो मार देती है। जैसे अगर लाल चींटियाँ कभी कभी लग जाती है या मकड़ियाँ लग जाती हैं, तो इस तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मार देती है ये। तो नीम की खली का इस्तेमाल करें तो इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप इसमें सरसों की खली डालें 1 बड़ा चम्मच मंथ में एक बार,
बहुत ही न्यूट्रिशियस फर्टिलाइज़र होता है, उसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं। ऑनलाइन या किसी प्लांट नर्सरी में आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। सरसों खली डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। और सरसों की खली जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस खाद होता है। ओवरऑल ग्रोथ इसकी अच्छी हो जाएगी और आपके प्लांट की पत्तियां ढेरों निकलेंगी। और इतना ध्यान रखना है सरसों की खली आप लोगों को डालते वक्त, गर्मियों में खासकर, क्योंकि सरसों की खली बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर ज़्यादा मात्रा में आपने डाल दिया अपने गमले में तो प्लांट आपका जल सकता है। तो जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो बैलेंस्ड वे में डालें, यानी कि अगर 10 इंच का गमला है तो 1 चम्मच डालें और फिर पानी भर के डाल दें उस गमले में। तो इससे जो है आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। पानी ज़रूर दिया करें किसी भी फर्टिलाइज़र को प्लांट में डालने के बाद। इससे फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि वो मिट्टी में आसानी से घुल जाते हैं और बहुत जल्दी प्लांट को उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये जो प्लांट है, अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं इसमें तो किसी भी तरह का आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल जैसे 1 बड़ा चम्मच आप आधे से 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इसकी पत्तियों पे डालें। और फिर ऐसा आप वीक में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है आपका प्लांट तो 1-2 बार 3 बार आप इसका स्प्रे कर सकते हैं पूरे वीक के दौरान। तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। साथ में इसमें पानी अच्छी मात्रा में दें। पानी से पौधों को नहलाते रहें ताकि इसमें कोई मकड़ी वगैरह है या कोई और भी कीड़े मकोड़े हैं तो पानी का प्रेशर देने से ये हट जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे की तरफ और प्लांट साफ़ हो जाएगा आपका, तो प्लांट ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा आप इसमें जो फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं फ्रेंड्स, डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी अगर 10 इंच के गमले में है तो 15 से 20 दाने डालें मिट्टी की गुड़ाई करके महीने में 1 बार। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, जड़ें मजबूत होगी और ग्रोथ इसकी तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगी। ये जो प्लांट है इसमें आप किसी भी तरह का केमिकल स्प्रे ना करें केमिकल स्प्रे। और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसके पत्तियों पे ना करें। जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के हम लोग सारे पौधों में डालते हैं, इस पे ना किया करें, क्योंकि फ्रेंड्स एक एडिबल प्लांट है, इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा कि आपने इस पर स्प्रे किया हुआ है, लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया हुआ है और आप अनजाने में उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऐसा ना करें। और इसमें सिर्फ मिट्टी में ही इसका जो भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं मिट्टी के अंदर ही डालें इसके ऊपर। और इस तरह से जो है आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका प्लांट बहुत लंबा सा लेगी सा हो गया है इस तरह से, जैसे ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि इस तरह से ये बस स्टेम इसका जो है ऊपर निकल रहा है और ऊपर जाके सिर्फ पत्तियाँ हो रही हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप प्लांट की ऊपर से प्रूनिंग कर दें, कटिंग कर दें। जहाँ से आप कटिंग करते हैं उसके नीचे से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे ढेरों शूट्स निकल जाएंगे, नए नए पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी और आपका प्लांट बहुत जल्दी घना बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि प्लांट को बहुत छोटा ना करें, नहीं तो प्लांट को घना होने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को घना बना सकते हैं। प्लांट के साथ में मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। मिट्टी की गुड़ाई करने से जड़ों में ऑक्सीजन जाता है और फिर जड़ें जो होती है वो मजबूत हो जाती हैं और फिर प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाती है। अच्छे न्यूट्रिशन के लिए मैंने आप लोगों को फर्टिलाइज़र बता दिया। पानी इसको हर दिन भर भर के डालें क्योंकि इसको पानी की रिक्वायरमेंट अच्छी मात्रा में होती है। धूप अच्छी तरह से दिखाएं, धूप जितनी मिलेगी उतनी ही इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स हर तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हर तरह से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर आपको गैस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, बाल काले नहीं हो रहे हैं, सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो इसका सेवन करेंगे आप 15-20 पत्तों को धोकर डेली खाली पेट में पानी पी लें बाद में, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट है, हर्बल प्लांट आप इसको कह सकते हैं। किसी भी तरह के डिश बना रहे हैं आप उसमें इसका तड़का लगा कर खा सकते हैं। तो हमारे हेल्थ के लिए हर तरह से अगर इसको हम खाते हैं तो फ़ायदेमंद ही रहता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आज के वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्लांट है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो वहाँ से आप पौधे इसकी कटिंग ले सकते हैं। कटिंग जब भी लें तो मोटी कटिंग लें, वो जल्दी लग जाती है और फिर आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। प्रोपगेशन की बात करूँ फ्रेंड्स तो कटिंग से तो लग ही जाता है, इसके साथ ही इसके ऊपर
इसके पत्तियों पर ऊपर की तरफ फूल बन जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, और फिर उसमें कुछ दिनों में उसमें ये बनना, क्या बोलूँ, सीड्स बनना, हाँ सीड्स बनना चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जब काले काले हो जाते हैं तो उसको तोड़कर आप उसके बीज गमले में डाल दें और फिर पानी डालें, तो नया नया पौधा खुद ही तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में नए नए पौधे आपके बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, और फिर आप नए पौधे बहुत सारे इस तरह से बना सकते हैं, और इस तरह से अपने प्लांट का ख्याल रख कर उसको हेल्दी और ज़्यादा घना बना सकते हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद कीर्ति कुमार को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।